Good morning student. Today we will discuss concept of exchange rate. exchange rate का concept क्या है देखते हैं कि exchange rate कोई भी करेंसी का exchange rate क्यों किया जाता है. When an Indian tourist visit a foreign country, he may not be able to purchase goods there in Indian rupees. अगर कोई foreign country से इंडिया में विजिट करने के लिए आता है वो खुद की करेंसी से कुछ भी गुड्स या कोई भी चीज़ परचेस नहीं कर सकते. दे नीड करेंसी ऑफ दैट कंट्री. उस कंट्री के से इंडियन में रुपीज़ चलता है तो रुपीज़ उनके पास होगा तो ही वो परचेस कर सकते हैं. लाइकवाइज व्हेन एन इंडियन इम्पोर्टर imports goods from a foreign country, he will have to make payment in that particular country's currency or in a internationally acceptable currency. These are example of India's demand for foreign country. अभी कोई भी चीज़ होगी हम क्या करेंगे, इम्पोर्टर से इम्पोर्ट कोई भी गुड्स करेंगे फॉरेन कंट्री से. ओके तो उसको हम क्या करेंगे, कोई अगर हमको पेमेंट देना होगा तो हमको देंगे तो रुपीस में, बट जो भी फॉरेन में जाके उनकी कंट्री में जाके वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा. तो ये क्या है, इंडियाज की क्या रहेगी, फॉरेन करेंसी के लिए डिमांड रहती है. इसीलिए हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के हिसाब से वो करेंसी हमको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी. अदरवाइज हम कोई भी चीज़ कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली फॉरेनर्स में डिमांड्स इंडियाज करेंसी. इसीलिए फॉरेनर जो भी होंगे इंडिया की कंट्री की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे. देयरफॉर सच टूरिस्ट और ट्रेडर्स अप्रोच बैंक्स और ऑफिशियली registered currency traders to convert their domestic currency into a foreign or internationally acceptable currency. अभी जो भी ऑफिशियली रजिस्टर किया जाएगा, कोई भी ट्रेडर्स जो होगा उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डोमेस्टिक कंट्री में उनके कन्वर्ट करने में इनटू अ फॉरेन एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी. अगर हम कहीं इंडिया से बाहर कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हैं बट हमको हमारे रुपीज़ की जो भी प्राइस होगी उसको हमको उस करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा. सच कन्वर्वेशन ऑफ करेंसी इज डन एट द स्पेसिफिक रेट और एट अ स्पेसिफिक टाइम विच इज़ नॉन एज द एक्सचेंज रेट. जो स्पेसिफिक रेट और स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से जो भी एक्सचेंज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी इन आइटम ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. इन अदर वर्ड्स में बोलें तो इट इज़ द यूनिट्स ऑफ होम करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय वन यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी. अभी जो भी है ना, इट इज़ अदर वर्ड में क्या बोलेंगे, इट इज़ द यूनिट ऑफ होम करेंसी. जो भी हमारे खुद की करेंसी होगी उनको किसकी रिक्वायर्ड होगी, टू बाय वन यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी की क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी. इसके लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी करेंसी होगी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. The rate at which the currency of one country can be converted into currency of another country is called exchange rate. अब जो भी रेट होगा, the rate at which currency of one country can be converted, एक कंट्री क्या करेगी, अपनी करेंसी को दूसरे करेंसी पे कन्वर्ट करेगी, उसको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज रेट. Exchange rate is the price of a foreign currency in terms of domestic currency. अब वो जो एक्सचेंज रेट की प्राइस जो होती है वो फॉरेन करेंसी किस में टर्म की जाती है, डोमेस्टिक करेंसी, टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होती है. क्योंकि वो अगर डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस अदर फॉरेन कंट्री में ले जाएं तो उसको फॉरेन करेंसी में क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा. फॉर अ पार्टिकुलर कंट्री exchange rate is a price of
1 unit of a foreign currency in units of home currency. In other words, it is the unit of home currency required to buy the unit of a foreign currency. अभी हम कोई भी एक्सचेंज रेट क्या हो, प्राइस हो, फॉरेन करेंसी में क्या हो, यूनिट में दिया हुआ है, बट अदर वर्ड हमारी होम करेंसी फॉरेन कंट्री में चलेगी नहीं, तो उसको क्या करने में, कोई भी चीज़ बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी जो भी करेंसी होगी उसको क्या करना पड़ेगा, उसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके हम कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। इसलिए इसका क्या होता है, एक्सचेंज रेट होता ही होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है करेंसीज को। फॉर एग्जाम्पल, एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर, इसको क्या बोलेंगे, डॉलर। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू ₹60 implies that in order of to buy $1 a price of ₹60 must be paid। अब $1 के हिसाब से, इस इक्वल टू कितने इम्प्लाइज होते हैं, ₹60 इम्प्लाइज होते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई भी कंट्री होगा ₹60, वहाँ का $1 और इंडिया का ₹60 में क्या होगा, कन्वर्ट होता है। A rise in the example rate for India means that the value of Indian currency has declined in the international market. For now, more Indian rupees will have to be paid to buy 1 unit of a foreign currency. It implies that the foreign currency becomes एक्सपेंसिव है एंड हैंस वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज़ फॉल्स। इसलिए क्या होते हैं कि इंडियन रुपीज़ क्या होते हैं, कम होती है। अभी देखेंगे $1 है, वहाँ पे $1 की प्राइस कितनी है अपने इंडिया के हिसाब से, ₹60। वहाँ पे $1 तो यहाँ पर ₹60। इसीलिए क्या होता है, इंडियन रुपीज़ की प्राइस क्या होती है, गिरती है, फॉल होती है। इनिशियली if $1 is equal to ₹60 and exchange rate rise for India, then $1 is equal to ₹65. On the other hand, when exchange rate falls for India, the value of Indian rupees rise। क्या होगा, अगर एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉल होता है, तो इंडिया की रुपीज़ क्या होती है, राइज हो जाएंगे। अगर $1 के हिसाब से कम हुआ तो इसके हिसाब से, जैसे कि however in the actual analysis of rise or fall in the value of a currency, the time gap between the rise and fall in value of the currency, prices of goods in the various countries etc are taken into consideration। इस हिसाब से क्या होगा, अगर $1 की प्राइस में फॉल होगा तो इंडियन की प्राइस में भी क्या होगा, फॉल होगा। अगर ज़्यादा होगा तो इंडियन की प्राइस में भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समटाइम्स एक्सचेंज रेट्स चेंज owing to open market forces and sometimes government of a country may alter the exchange rate to impact imports and export। ज़्यादातर क्या होता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को क्या होता है, कंट्री क्या करती है, डिसाइड करती है। कभी कभी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कभी कभी मार्केट डिसाइड करती है। If the exchange rate rises for India and the value of rupees falls, अगर इंडियन प्राइस के इंडियन एक्सचेंज रेट क्या होगा, राइज होता है, इंक्रीज होता है, तो वैल्यू ऑफ रुपीज़ क्या हो जाएगा, फॉल होगा। The demand for imports by India tend to decline, the Indians export tend to rise। और डिमांड ऑफ इम्पोर्ट से क्या होगा, इंडिया का डिक्लाइन होगा और इंडिया का एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। व्हेन द प्राइस ऑफ $1 rise from ₹60 to 65, an Indian importer has to pay ₹65 now instead of earlier ₹60 to import a commodity worth $1, hence imports tend to fall। इसलिए क्या हो जाएगा, imports क्या हो जाएगा, fall हो जाएगा।
While earlier by sending rupees $1, a foreign trader could purchase goods worth rupees 60 earlier, while now he can buy goods worth 65 rupees. Hence export from India trend to rise. What क्या हो जाए इंडिया में राइज हो जाएगा. The reverse happens when exchange rate for India falls. देखते हैं कि exchange rate इंडिया का क्या होगा, गिरा हुआ यानी कम होता है अदर कंट्री. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 9. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10. आप इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर लर्न कर लेना. जो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिए हैं वो हमको ध्यान में नहीं लेना है. उसके अलावा बाकी के जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो सब लर्न कर लेना. ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 10 इंडस्ट्रियल सेक्टर.